जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे बड़े सवाल पे। वो सवाल ये है कि क्या सीटेट का एग्जाम जुलाई 2025 में होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो फिर कब तक नोटिफिकेशन आएगा? अगर नहीं होगा तो फिर कब होगा? या होगा ही नहीं, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा? तो ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको कहना चाह रहे हैं कि आप प्रिपरेशन छोड़े क्यों? क्यों तैयारी छोड़ दिए करना आप? पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसने कहा आपको कि एग्जाम जुलाई में नहीं होगा, दिसंबर में होगा? किसने कहा आपको? क्या सीबीएसई बोर्ड ने कहा? क्या सीटेट के ऑफिस ने ये बात कहा आपको? या क्या सीटेट की वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन निकला है? ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है सीटेट की वेबसाइट पर। न ही आपको सीटेट ऑफिस कहा है, न ही आपको सीबीएसई बोर्ड ने कहा है। इन लोग का सिर्फ एक ही कहना है कि आप वेबसाइट पे बने रहें, जो भी अपडेट्स होगा वो हम यहां डालेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो अब मसला है कि कहा कौन भाई? तो भाई कोई यूट्यूबर कहा। तो वो यूट्यूबर सिर्फ गेस किया है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, इसका मतलब कि दिसंबर में होगा, क्योंकि साल में 2 बार हो रहा है तो दिसंबर में होगा, यही कहा उन्होंने। तो भाई उसकी बात को मान रहे हैं? क्या एग्जाम वो लेगा? क्या रिजल्ट वो देंगे? क्या जब न वो एग्जाम लेंगे न वो रिजल्ट देंगे, फिर आप उसकी बात को क्यों मान रहे हैं? वो एक गेस किए। अगर वो ये बात बोलते भाई एग्जाम आप सीटेट कभी होगा ही नहीं, तो क्या करते आप? वो उनका गेस था या जो भी है, वो सिर्फ अंदाजे पे कह रहे हैं। ऐसा कोई भी बात न तो सीबीएसई ने कहा है, न सीटेट के ऑफिस ने कहा है, न कोई ऐसा वेबसाइट पर है, कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और कि ये सीबीएसई बोर्ड है, कोई बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड नहीं है कि पहले शिक्षा मंत्री आएंगे, वो 1 महीना पहले बोलेंगे कि हम जो है मई में 25 मई को मैट्रिक या इंटर का रिजल्ट देंगे। फिर जो है जो वो शिक्षा विभाग के जो सीएस है वो फिर अनाउंसमेंट करेंगे। फिर जो है शिक्षा बोर्ड के जो बोर्ड के अध्यक्ष है वो अनाउंसमेंट करेंगे, फिर अखबार में छपेंगे, फिर सबके पास मालूम होगा। तो वो 1 महीना 2 महीने पहले होता, वो आपको बिहार बोर्ड है का लक्षण है। सीबीएसई बोर्ड किसी को कुछ नहीं बताता है। जब यहां पर चीजें आ जाती है तो सबको मालूम होता, उससे पहले किसी को नहीं मालूम। हाँ, अंदाजा सब लगाता है, चलो भाई एग्जाम हो गया, 1 महीने में आंसर किया जाएगा, 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, अंदाजा लगाता। वो कभी फिट बैठता, कभी नहीं बैठता है। वही इस बार हुआ है, वही इस बार हुआ है। कैसे मालूम हो रहा है आपको कि भाई कि एग्जाम दिसंबर में होगा और आप तैयारी छोड़ के बैठे हुए हैं? कैसे मालूम हुआ आपको बात? जरूरी है क्या कि दिसंबर में मिलेगा? जरूरी है क्या कि जुलाई में मिलेगा? 2011 से के अब तक का इतिहास उठा देख लिया। अब सीटेट का एग्जाम आपको जुलाई में भी हुआ है, अगस्त में भी हुआ है, सितंबर में भी हुआ है, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी, मार्च में। मतलब कि साल का 12 महीना में उसका एग्जाम हुआ है। कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें वो एग्जाम नहीं लिया है। तो ये तो फिक्स नहीं है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जुलाई में लेट कर रहा है, अगस्त में ले सकता है। अगस्त में नहीं होगा, सितंबर में लेगा, सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर में लेगा, नवंबर में, दिसंबर में, वो कभी भी लेगा। किसी को नहीं बोल रहा, वो ले लेगा वो। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं? खाली वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि रील्स देख रहे हैं, टाइम को पास कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। गलत तरीका ये, काफी गलत तरीका है। और सबसे अहम बात, अगर हम नोटिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल कुछ मिराकल कर दे, हम कुछ मिराकल करके नोटिफिकेशन आज निकलवा दे और 1 महीने बाद एग्जाम ले लिया, तो क्या आपका रिजल्ट होगा? होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं हैं, आप तैयार नहीं हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप तैयार होइए, फिर एग्जाम का वेट करेंगे होगा कि नहीं होगा। पहले आप तैयार तो होइए भाई, तैयार ही नहीं, एग्जाम का वेट कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। और आप लोग के माइंड में एक बात ये भी आ रहा कि भाई लेट करेगा तो वो सिलेबस चेंज करेगा। क्या सिलेबस चेंज करेगा? क्या करेगा चेंज सिलेबस? क्या बीपीएससी टीआरई का सिलेबस डाल देगा कि मतलब कि यूपी टीटी का सिलेबस डाल देगा? थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेगा वो। अगर आप अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन करेंगे ना, तो अगर वो मॉडिफाई को नहीं भी देखेंगे तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। जैसे
कुछ लोग बोले क्या 6 to 8 का सिलेबस चेंज हुआ, 1 to 5 का सिलेबस जो है ईवीएस का एसएसटी का चेंज हुआ। ये आज चेंज नहीं हुआ है। सीटेट चेंज होने के बाद 2 एग्जाम ले चुका है और उसी पैटर्न पे लिया है। हो सकता है उसी पैटर्न पे ले। अगर वो नया पैटर्न पे लेता तो क्या हो जाएगा? ऐसा तो बात नहीं कि हाँ वो चेंज करेगा तो मतलब बिल्कुल मतलब खत्म हो जाएगा हर चीज। थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगर एसएसटी का पैटर्न चेंज करता है तो 60 नंबर है ना भाई, 60 में 40 लाएंगे, जरूरी 50 लाएंगे, 40 लाएंगे। सीडीपी से तो आ रहा है, हिंदी उर्दू संस्कृत से तो आ रहा मार्क्स, वहां से मार्क्स उठा लेंगे, बैकअप कर लेंगे। तो लेकिन आप लोग इस बात को सोचते ही नहीं है। सिलेबस चेंज होगा, एग्जाम होगा, क्या क्या होगा, उस सब के चक्कर में पड़े हुए हैं आप। ठीक है, अब हर दिन रील्स देख करके आईपीएल देख के टाइम पास कर रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। ये रणनीति नहीं होगा एक स्टूडेंट का। इसी में से कुछ स्टूडेंट जिसका क्या है कि वो ट्रेनिंग कंप्लीट होगा और उसका सिर्फ सीटेट की वजह से वो बीपीएससी टीआरई 4 का वेट कर रहा है। तो आप बताइए, आप ऐसा क्यों कर रहे भाई? आप तो ऑलरेडी लेट है। 1947 के आदमी अभी तक आप मतलब ये सब नहीं किए हैं, तो आपको तो पहले ये काम कर लेना है। आप प्रिपेयर होके बैठिए, जितने भी स्टूडेंट है प्रिपेयर होके बैठिए, क्लास कंटिन्यू कीजिए, पढ़ाई को मत छोड़िए। ठीक है, ये जो मौका जो है मतलब कि अभी बहाली का सीजन है, ये सब मौका बार बार नहीं मिलेगा। जितना जल्दी पढ़ करके, जितना जल्दी पास होकर जॉब ले ले, उतना फायदे में रहेंगे। आने वाला टाइम में टफ होगा और नया जनरेशन से कंपटीशन होगा। नया जनरेशन को पछाड़ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि नया जनरेशन जो है वो पास्ट जनरेशन से ज्यादा नॉलेज रखे हुआ है, ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा चीजों को जानता है वो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो अब हमको लगता है कि इन सब बातों पे आप कभी भी डिस्कशन नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे फोकस करेंगे। ओके, ठीक। और आप अगर आप ऐसे भी तैयारी करना चाहते हैं बिना कोर्स से फी कोर्स खरीदे हुए, तो आप इस यूट्यूब चैनल पे आप मेरा बहुत सारा जो है पीवाईक्यू का लेक्चर है, कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका भी लेक्चर है, और फिर हम वो डालेंगे और उसको देखिए, वहां से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।